वो तो अच्छा हुआ विराट कोहली और केएल राहुल जैसे दिग्गज खिलाड़ी इस टीम का हिस्सा नहीं थे, वरना अंजाम इससे भी बुरा होता। इंग्लैंड को मिली करारी हार के बाद इंग्लैंड के ही दिग्गज खिलाड़ी कुछ इस तरह से अपनी टीम को जमकर फटकार लगा रही हैं और ऐसा कुछ बयान दे रहे हैं जिसे सुनकर हर भारतीय का सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा। जी हां, भारत बनाम इंग्लैंड 5 मैचों की टेस्ट श्रृंखला 4-1 से इंग्लैंड हार गई है और उसके बाद इंग्लैंड क्रिकेट टीम सवालों के घेरे में है और अब समय बीतने के साथ साथ इंग्लैंड के दिग्गज खिलाड़ियों का दुख और दर्द बयां हो रहा है। टीम के इतने खराब प्रदर्शन को लेकर इंग्लैंड की कप्तानी, बल्लेबाजी और गेंदबाजी हर डिपार्टमेंट में उनकी आलोचना हो रही है। इन्हीं आलोचनाओं के बीच इंग्लैंड के बहुत से दिग्गज खिलाड़ियों ने अपनी ही टीम के गेंदबाजों, बल्लेबाजों और इनफैक्ट कप्तान को लताड़ लगाते हुए फिर भारतीय क्रिकेट टीम के बारे में, विराट और केएल राहुल के बारे में भी कुछ ऐसा बयान दे गए हैं जिसे देखकर सुनकर हर कोई हैरान रह गया। तो कुछ इंग्लैंड के दिग्गज खिलाड़ियों ने अपनी टीम के बेसबॉल को ही बाहर फेंकने की सलाह दी है, तो वहीं ब्रेंडन मैकुलम ने अब स्वीकार किया है कि भारत ने उन्हें कहीं का नहीं छोड़ा है। तो हम सारे दिग्गजों के रिएक्शंस आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। ऐसे बयान आए हैं जिसे सुनकर हर भारतीय गर्व से सीना चौड़ा करेगा। आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं सब कुछ, लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी हैं टीम इंडिया के फैन तो वीडियो को कर दीजिए लाइक और कमेंट में बताएं अपने फेवरेट टेस्ट खिलाड़ी का नाम। कौन है आपका बेस्ट खिलाड़ी इस सीरीज में? तो जी हां, भारत बनाम इंग्लैंड 5 मैचों की टेस्ट श्रृंखला टीम इंडिया ने 4-1 से अपने नाम कर ली है और एक बहुत बड़ी श्रृंखला थी WTC के पॉइंट टेबल के लिहाज से भी और भारत अपनी घरेलू सरजमी पर भारतीय बी टीम के साथ खेल रही थी। इन सब के बीच में भारतीय क्रिकेट टीम पहला मुकाबला हार चुकी थी और बड़े दिग्गज नामी खिलाड़ी तो इस टीम के लिए अवेलेबल ही नहीं थे। तो ऐसे में ज्यादातर लोगों का मानना यही था कि अब रोहित शर्मा एंड कंपनी को मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा और पहला मुकाबला हार गए मतलब अब ये सीरीज इंग्लैंड ले जाएगा। लेकिन उसके बाद भारत ने लगातार 4 मुकाबले जीतकर कंसिस्टेंसी के साथ ये दिखा दिया कि भारत को भारत में हराना मुश्किल नहीं, नामुमकिन है और इसके बारे में सोचिए मत, क्योंकि 12 साल तो हो गए हैं ऐसा कोई टीम कर नहीं पाई है और भारतीय क्रिकेट टीम ने इसी के साथ इतिहास रच दिया है। और इसी को लेकर ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान टिम पेन ने भी एक बहुत बड़ा बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि भारतीय बी टीम से हारने का दर्द क्या होता है मैं जानता हूँ। इंग्लैंड को खेलते देखना अच्छा लगता है लेकिन हारते देखना उससे भी अच्छा लगता है। ये इंग्लैंड क्रिकेट टीम के जले पर नमक छिड़कने का काम इस ऑस्ट्रेलियन कप्तान ने किया। इन्होंने ऐसा इसलिए भी कहा ना क्योंकि भारतीय बी टीम ने इनको इनके घरेलू सरजमी पर हराकर घमंड तोड़ा था, तो उसके बाद से तो ये जानते हैं कि भारत की इस बी टीम को हल्के में नहीं लिया जा सकता। लेकिन अब इंग्लैंड के भी दिग्गजों का बयान भी ऐसा ही आ रहा है कि भारत की बी टीम से पंगा न लें वरना अंजाम कुछ ऐसे होंगे जिसके बारे में आप सोच नहीं सकते। इसी को लेकर पहले तो इंग्लैंड के कोच ब्रेंडन मैकुलम ने स्वीकार कर लिया कि भारत ने उन्हें कहीं का नहीं छोड़ा है। मैकुलम ने ब्रिटिश मीडिया से बातचीत करते हुए कहा, जिस तरह से हमारी कमजोरियां इस सीरीज में उजागर हुई है हमें उस पर गहरा आत्ममंथन करना होगा और कुछ शैली में बदलाव करने होंगे। उन्होंने कहा, भारतीय टीम ने हम पर दबाव बनाया और हमें कमजोर साबित किया और हम कमजोर होते चले गए। गेंद से, बल्ले से, खेल के हर विभाग में उन्होंने हम पर दबाव लाकर खड़ा कर दिया है। अति आक्रमण खेल के बेसबॉल दौर में इंग्लैंड ने यह पहली सीरीज गंवाई है। बेन स्टोक्स और उनकी टीम पिछली 3 सीरीज में जीत दर्ज नहीं कर सकी है, जिससे बेसबॉल पर अब सवाल उठने लगे हैं। मैकुलम ने कहा, अगले कुछ महीनों में हम इस पर काम करेंगे और ये सुनिश्चित करेंगे कि अगले सत्र में जब मैदान पर लौटे तो इससे बेहतर प्रदर्शन हो सके। भारत ने हमें उस तरह से खेलने ही नहीं दिया जिस तरह से हम खेलना चाहते हैं, यानी बेसबॉल। यानी भारत ने बेसबॉल की बैंड बजा दी है, मानो ऐसा कहना चाहते हैं ब्रेंडन मैकुलम। हमें अपने शैली की समीक्षा करके सुधार करना होगा, यानी बेसबॉल की शैली की समीक्षा करेंगे, उसमें सुधार करेंगे। इंग्लैंड के ब्रेंडन मैकुलम अब ये सोचने पर मजबूर हो गए हैं कि भारत से हारने के बाद हमारा बेसबॉल एक्सपोज हो गया है। इसी को लेकर तो जॉयफ्री बॉयकॉट ने भी अब एक बहुत बड़ा बयान दिया है। जॉयफ्री बॉयकॉट ने कुछ ऐसा कहा जिससे आप भी हैरान रहेंगे। उन्होंने अपने टेलीग्राम के कॉलम में लिखा, इंग्लैंड की यह गेंदबाजी लाइनअप किसी को नहीं डरा सकी। टॉम हार्टली और शोएब बशीर के रूप में 2 युवा बच्चे जिन्होंने फिरकी गेंदबाज के रूप में प्रथम श्रेणी क्रिकेट में गेंदबाजी ही नहीं की। मार्क वुड एक बिना प्रभाव वाले तेज गेंदबाज, जेम्स एंडरसन के रूप में एक महान तेज गेंदबाज जिनका उपयोग ही बहुत कम किया गया।
वो अपने कैरियर के आखिरी मोड़ पर हैं और ऑलराउंडर बेन स्टोक्स आखिरी टेस्ट सीरीज में गेंदबाजी करने आए। ऐसे में कोई आश्चर्य की बात तो मुझे लगी नहीं कि यह सीरीज 4-1 से हारी है। जॉयफ्री बॉयकॉट ने आगे लिखा, भारत के अनुभवहीन बच्चे कभी भी अनुभवी भारतीय फिरकी गेंदबाजों को मात नहीं दे पाएंगे। इंग्लैंड भाग्यशाली था कि विराट कोहली पूरी सीरीज के लिए उपलब्ध नहीं था और केएल राहुल ने केवल एक टेस्ट मैच खेला। बॉयकॉट की बातों से साफ है कि वह इंग्लैंड टीम के गेंदबाजी से काफी निराश है। अपने इसी कॉलम में बॉयकॉट ने इंग्लैंड टीम की खास सलाह देते हुए उन्हें महान तेज गेंदबाज जेम्स एंडरसन से आगे बढ़ने की अब सलाह दे दी है। उन्होंने साफ कहा है कि जेम्स एंडरसन को आप बिठाइए और उनसे आगे बढ़िए। आपको बता दें कि इंग्लैंड के गेंदबाज खेमे में युवा फिरकी टॉम हार्टली और शोएब बशीर ऐसे दो गेंदबाज थे जिनके सामने भारतीय बल्लेबाज थोड़े परेशान नजर आए थे। लेकिन अब सबके बीच में जॉयफ्री बॉयकॉट ने साफ माना है कि भारत की इंग्लैंड क्रिकेट टीम भाग्यशाली था कि विराट कोहली अवेलेबल नहीं थे और केएल राहुल भी अवेलेबल नहीं थे, वरना अंजाम इससे भी बुरा होता। नासिर हुसैन का भी एक ऐसा बयान जो सोशल मीडिया पर और भारत में काफी चर्चा का विषय रहा। नासिर हुसैन ने कहा, इस सीरीज में बेन स्टोक्स का बल्ला नहीं चला। इस हार के बाद नासिर हुसैन ने भी एक बहुत बड़ा बयान दिया है और नासिर हुसैन ने कहा, बेसबॉल के बारे में काफी कहा गया और लिखा गया। मैंने पहले भी कहा था कि इन परिस्थितियों में व्यक्तिगत प्रदर्शन महत्वपूर्ण होता है। इस मैच में दो खिलाड़ी जिम्स एंडरसन और रविचंद्रन अश्विन खेल रहे थे। वे खेल इसलिए भी महान खिलाड़ी बने क्योंकि वे अपने लगातार खेल में सुधार कर रहे थे और उन्होंने सुधार का प्रयास किया। नासिर हुसैन ने अपने बयान में आगे जाकर कहा, वैसे तो भारतीय जैसी टीम से हारने में कोई शर्म की बात नहीं है क्योंकि भारत जिस तरह का खेल दिखाती है वो टॉप क्लास की टीम है। इनफैक्ट उनके प्रमुख खिलाड़ी न होने के बावजूद भी उनके युवा लड़कों ने जिस तरह का खेल अपने घरेलू क्रिकेट पे दिखाया है बेहद ही शानदार और सराहनीय है। इससे पता चलता है कि भारत की बेंच स्ट्रेंथ कितनी मजबूत है। लेकिन नासिर हुसैन ने इस बात को भी स्वीकार किया कि इंग्लैंड बेसबॉल के आड़ में कुछ भी नहीं कर सकता है। उन्होंने कहा, बेसबॉल के नाम पर आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। आप 434 रन की करारी हार बेसबॉल के नाम पर तो नहीं झेल सकते हैं। आप ये तो नहीं कह सकते हम टेस्ट मैच को ड्रॉ कराने के लिए नहीं खेलते। वो भी टेस्ट का एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, वो भी तो कभी कभी सीरीज डिसाइड करता है। बेसबॉल पर सोचने, अपने खिलाड़ियों में कुछ अच्छे मानसिक बदलाव लाने पर नासिर हुसैन ने अपनी टीम को लताड़ लगाई। उन्होंने साफ कहा है कि बेसबॉल के आड़ में कुछ भी मत कीजिए, अपने चिंतन कीजिए और इस सीरीज से आगे बढ़िए और कुछ सीखिए और फिर कुछ अच्छा कीजिए। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि इंग्लैंड क्रिकेट टीम में बदलाव की जरूरत है। लेकिन इन सब के बीच में हम आपकी राय जानना चाहते हैं कि इंग्लैंड के इस हार पर और भारत की उस जीत पर और इन सब के दिग्गजों के बयान पर आपकी क्या राय है।